कौन है राघव चड्ढा? जी हाँ, आज का सवाल कौन है राघव चड्ढा? जो हर न्यूज़पेपर में, हर न्यूज़ हेडलाइन में, हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे छाए हुए हैं। जी हाँ, छाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी के युवा नेता राघव चड्ढा की बात करेंगे। एक ऐसा युवा नेता जिसने कुछ ही सालों में अपनी राजनीति में अलग पहचान बनाई है। लेकिन आखिर है ये कौन? आप सब जानते होंगे, जो नहीं जानते इस वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे नाम की जो भारत की राजनीति में युवाओं का चेहरा बन चुका है। आजकल काफ़ी मीम्स थी, जिसमें देखा होगा जब टेलीकॉम कंपनी की बात हो या हमारे राइडर की बात हो, किस तरीके से उनकी जान जोखिम में जाती है। ऐसे मुद्दों को राघव चड्ढा ने उठाया और खूब वायरल हुए मीम पर। अगर आप राजनीति को फॉलो करते हैं तो इस नाम को आपने ज़रूर सुना होगा। लेकिन ये सवाल भी है कि राघव चड्ढा, जो कि आम आदमी पार्टी का इतना बड़ा चेहरा था, वो क्यों बीजेपी में ज्वाइन हुआ? उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं राघव चड्ढा का सफर, किस तरीके से वो स्टार्ट हुआ है। राघव चड्ढा पारंपरिक राजनीति से थोड़ा अलग है। उन्होंने शुरुआत में एक प्रोफेशन करियर से की। जी हाँ, शुरुआत में उन्होंने काम किया एज अ चार्टेड अकाउंटेंट, यानी उनका काम ही बैकग्राउंड सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि फाइनेंस और सिस्टम की समझ से जुड़ा हुआ है। जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, कोई राजनीति का करियर नहीं था। देन उसके बाद अन्ना आंदोलन, आपने सुना होगा अन्ना आंदोलन, उन्हीं में से एक ये नेता निकले हैं। अन्ना ने आंदोलन किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लहर से। यहीं से शुरू होता है उनका राजनीतिक सफर। जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई तब उन्होंने शुरुआत की अपनी राजनीति की, और आगे चलकर ये युवा काफी बड़ा चेहरा बना। न केवल आम आदमी पार्टी का बल्कि सारी पार्टियों में युवा चेहरा है। लेकिन इनकी धीरे धीरे बोलने की शैली, आत्मविश्वास और मुद्दों को पकड़कर बोलने की कला इन्हें अलग पहचान दी। टीवी डिबेट हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, इनकी मौजूदगी हमेशा मजबूत रही। पक्ष और विपक्ष दोनों ही इनकी कम्युनिकेशन स्किल, बोलने की कला पे सवाल नहीं उठा पाए थे, क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पाते थे। यही वजह थी ये सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक युवा उभरता हुआ नेता बने। क्योंकि अब ये बड़े नेता बन चुके हैं, आम आदमी से इन्हें अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है। अब इन्होंने हमारा अपना कैरियर स्विच किया है। स्विच ज़्यादातर जॉब में होता है, नौकरी में होता है। लेकिन यहाँ हम नौकरी या जॉब की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में। वही पॉलिटिकल पार्टी जिसको कल तक ये पानी पी पी के कोसते थे कि ये कैसी सरकार है, किस तरीके का काम काज है, आज उसी पार्टी में ज्वाइन होकर देशभक्ति की बातें कर रहे हैं। सबसे पहले बताते हैं राजनीतिक एंट्री कैसे ली राघव चड्ढा ने और किस तरीके से। सबसे पहले राघव चड्ढा ने पार्टी के लिए काम किया, लगातार पार्टी के कामों में व्यस्त रहे, मुद्दों को उठाया, जहां भी जरूरत हुई हर मौके पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिससे कि उनका एक बड़ा नाम बना। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल उनकी, पहले भी मैंने बताया, बोलने की कला इतनी सटीक थी, इतने सभ्य भाव में बोलते थे जिससे कि कोई काट नहीं होता था, डिबेट में हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो। लेकिन अब उनकी कम्युनिकेशन स्किल, बोलने की सभ्यता कितना सही रहेगी ये देखना है, क्योंकि अब वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन पार्टी में जा चुके हैं। सब कुछ धुला है, तो क्या कम्युनिकेशन स्किल भी धुल जाएगी? जनता के जो मुद्दे उठाते रहे, क्या वो भी धुल जाएगा? इस चीज को भी देखना होगा। अब क्या वो आम आदमी पार्टी से, आम लोगों के मुद्दों से इतर पार्टी में मोदी की जयगान, अमित शाह की जयगान, चरण वंदना करते हुए नजर आएंगे, या वो असल में इस पार्टी में भी जाकर आम जनता की मुद्दों को उठाएंगे? तीसरी चीज, राजनीति में एक मीडिया का बड़ा रोल होता है। यहाँ राघव चड्ढा ने खुद को एक अच्छा स्पोक पर्सन, प्रवक्ता के रूप में स्टैब्लिश किया, स्थापित किया। आप देखते हैं हर पार्टी के
अपने एक स्पोक पर्सन होते हैं, चाहे हमारी शिवसेना हो, हमारी बीएसपी हो, सपा हो, भाजपा हो, अकाली दल हो, या हमारे नीतीश बाबू की पार्टी हो, हमारे XYZ किसी भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी, उसका एक स्पोक पर्सन होता है, प्रवक्ता। उस रूप में बहुत अच्छे से इन्होंने अपने आप को स्थापित किया। टीवी डिबेट्स में उनका कॉन्फिडेंस अलग ही दिखता था। जब वो भाषण देते हैं उस चीज की अलग ही आक्रामक शैली थी। इन्हीं सब चीजों से उन्हें सफलता मिली। सफलता के साथ साथ उन्हें आलोचना भी मिली, क्योंकि हर एक नेता अभिनेता सबके साथ होता है। आगे भी हम एक चीज और, राजनीति में आने के बाद उन्होंने राजनीति का असली गेम जाना। राजनीति सिर्फ भाषण नहीं है, ये एक वैसा गेम है जिसके नियम भी होते हैं। जी हाँ, अक्सर हम राजनीति को बाहर से देखते हैं कि कैसे रैलियां कर रहे हैं नेता, कैसे भाषण दे रहे हैं, कैसे चुनाव कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन असली राजनीति अंदर होती है। किसी मुद्दे को कैसे उठाना है, किस मुद्दे को किस तरीके से बोलना है, किस मुद्दे पर अपना समर्थन देना है, किस मुद्दे पर हमारा समर्थन नहीं देना है, या किस मुद्दे पर बोलना भी नहीं है। यही सब चीजें राजनीति में उन्होंने टाइम के साथ सीखी, और ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण चीज होती है। कभी कभी सही बात सही समय पर बोल दी जाती है तो उसका असर उल्टा हो जाता है। इसीलिए यही जगह है जहाँ बड़े नेता अलग दिखते हैं। राघव चड्ढा ने एक बड़े नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई, और आज पूरी मीडिया डिबेट और सब जगह उनका नाम देख रहे होंगे आप। उभरता हुआ युवा चेहरा, लेकिन बीजेपी में अपना कितना युवा प्रभाव रखता है ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि पहले से बीजेपी में कई पार्टियों के नेता आ चुके हैं, पुराने उनके अपने नेता भी हैं। किस तरीके से ये समन्वय बिठाते हैं, किस तरीके से आगे दिल्ली की राजनीति करते हैं, या पंजाब की राजनीति करते हैं, या स्पोक पर्सन बनते हैं, क्या जिम्मेदारी दी जाएगी पार्टी की ओर से बीजेपी से, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस हिसाब का राजनीतिक का आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा का था, उस हिसाब का पद मिल पाएगा या उससे भी बड़ा पद बीजेपी में मिलेगा, ये एक सोचने वाली और क्वेश्चन मार्क वाली बात है कि आखिर किस तरीके से राघव चड्ढा अपने आप को इस्टेब्लिश जो हुए हैं, उस इस्टेब्लिश को बना पाते हैं, जो स्थापित हुए हैं उस स्थापित जगह को बराबर बना पाते हैं, या उससे भी और दो कदम आगे जाके अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर सकते हैं। और जो छवि अभी धुमेल हुई है, उनके लाखों मिलियंस में फॉलोवर्स घटे हैं, ये भी देखना है कि वो आगे किस तरीके से युवाओं को अपने पास जोड़ पाते हैं। ये तो बात हुई राघव चड्ढा की, आम आदमी पार्टी की। लेकिन क्या असर पड़ेगा पार्टी में? पार्टी में दो ही चीजें आम आदमी में असर पड़ सकता है। एक, इतना बड़ा मौका मिल सकता है दूसरे नेता को जो कि इस खाली जगह पर अपने आप को स्थापित कर पाए। लेकिन दूसरा नुकसान ये भी है कि वो एक संगठन के फायर ब्रांड, स्टैब्लिश, भरोसेमंद, युवाओं में पकड़, अर्बन एरिया में अच्छी पकड़ रखने वाले नेता रहे हैं। इतने सालों बाद जब वो पार्टी छोड़ कर गए हैं, तो क्या वो उस क्षेत्र को भी छूटने देंगे जो उन्होंने स्टैब्लिश किया है? बिल्कुल नहीं। वो उस क्षेत्र को भी पकड़ कर रखेंगे, और आगे जाके बीजेपी को इसमें बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है, क्योंकि नया ग्राउंड बनाना और बना बनाए ग्राउंड पर खेलना दोनों ही अलग चीज है। आम आदमी पार्टी के पास ग्राउंड तो है, लेकिन नया खिलाड़ी क्या उस ग्राउंड पे अपनी पकड़ बना पाता है, या राघव चड्ढा जैसा युवा नेता जो कि पहले से ही उस ग्राउंड की अच्छी पकड़ रखता है, अपने ग्राउंड को होम ग्राउंड में तब्दील कर पाएगा या नहीं, ये भी देखना बाकी है। वो भी उस पार्टी की पहचान बना था, अब वो विपक्ष नहीं पक्ष में आ गए हैं, क्योंकि बीजेपी की सत्ता दिल्ली में है, और राघव चड्ढा अब वैसे नेता बन गए हैं, जहां सत्ता होगी वहां जाएंगे। आगे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से राघव चड्ढा आगे जाते हैं, किसी और पार्टी में या कंटिन्यू करते हैं बीजेपी में, ये तो समय का फेर ही बताएगा। तो आम आदमी पार्टी में क्या होगा?
आम आदमी पार्टी में कार्य कैडर पर जो कार्यकर्ता नेता उनसे जुड़े हैं उनका मनोबल गिर सकता है। चुनावी रणनीति पर प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी आम आदमी पार्टी को, क्योंकि थिंक टैंक जो कि चुनावी प्लानिंग बनाने वाले नेता हैं वो ही अगर आपके पार्टी से निकलकर विपक्ष में चले जाएं, माफी मांगेंगे इस बात पे, विपक्ष नहीं सत्ता पक्ष में चले जाए तो सत्ता पक्ष को हटा पाना और मुश्किल होता है। देखते हैं अब ये एक युवा चेहरा, मीडिया फ्रेंडली चेहरा और पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले राघव चड्ढा बीजेपी में किस तरीके से अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं। क्या वो मान सम्मान चेहरा सब चीजें वो बीजेपी में बराबर बना पाएंगे, रख पाएंगे अपनी हैसियत या नहीं, ये आगे देखना है। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये रहा बीजेपी में एंट्री। रातों रात घोषणा हुई कि अब राघव चड्ढा भाजपा के हो गए हैं। काफी टाइम से ये चीजें कयास लगाए जा रहे थे कि राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी के युवा नेता ने पार्टी से इतर लाइन पकड़ी, अपने ही पार्टी के जो नेता घोटालों में गए उन पर कोई भी बचाव वाले क्वेश्चन मार्क्स सरकार से नहीं पूछे। जहां तक कि अभी अरविंद केजरीवाल जब जमानत पर बाहर आए पूरी पार्टी साथ थी, पर राघव चड्ढा नहीं पहुंचे। वहीं से कयास लगाए जा रहे थे कि राघव चड्ढा अब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं और उन्होंने वो खेल बहुत पहले से कर दिया। बीजेपी की सरकार बन गई, आम आदमी पार्टी की नहीं बन पाई। अब देखना ये भी होगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी वापस से सत्ता पकड़ती है। लेकिन बात राघव चड्ढा की है तो राघव चड्ढा ने जिस तरीके से मीम वाले नेता भी बन गए थे अभी बीच में, अब देखना है सोशल मीडिया पे कैसे वो अपनी छवि बरकरार रखेंगे, बना पाएंगे, समर्थकों के लिए किस तरीके से वो अपने पद दिलवा पाएंगे इस पार्टियों में, और विरोधियों को जो कि अब आम आदमी पार्टी और दूसरा विपक्षी दल अब उनका विरोधी है उसको कैसे टैकल करेंगे। राघव चड्ढा के आने पर बीजेपी को क्या फायदा हुआ? बीजेपी को एक बना बनाया नेता मिला। जी हाँ, मैं यूज कर रहा हूँ शब्द बना बनाया। ये एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि ये एक ऐसा नेता है का आना एक मास्टर स्ट्रोक ही होता है जो राजनीति को अच्छे से जानता है, रणनीतिक नजरें अच्छे से रखता है, स्ट्रेटजी बनाने में माहिर है। सबको पता है कि पंजाब का प्रभार राघव चड्ढा को मिला था और पंजाब में एक महत्वपूर्ण जीत बीजेपी ने वो सॉरी आम आदमी पार्टी ने हासिल की। यही जीत बीजेपी चाहती है, इसलिए इन चेहरों को लेकर आए। लेकिन देखना है कि राघव चड्ढा सीएम फेस होंगे या नहीं। पंजाब में युवा चेहरा है तो वोटर्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं बीजेपी के लिए, तो उन्हें एक ऐसा युवा नेता मिला है जो कनेक्ट करने में मदद करता है। राघव चड्ढा की अर्बन ऑडियंस में अच्छी पकड़ है या कहें इन्फ्लुएंस है, लोग जानते हैं और लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की भी उनको अच्छे से नॉलेज है कि किस तरीके से वो चुनाव प्रचार करती है, कैसे स्ट्रेटजी बनाती है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी जीतने के लिए दाव पेच खेलती है। तो ये पहले से एक एडवांटेज हो गया कि आखिर दूसरी पार्टियों से इतर जो अभी मुख्य मुख्य पक्ष में है पंजाब में आम आदमी पार्टी, नेक्स्ट इलेक्शन से पहले किस तरीके से उसको साइड लाइन किया जाए, सत्ता से बेदखल किया जाए। तो इसीलिए इस मास्टर स्ट्रोक में कहेंगे बीजेपी का। लेकिन राघव चड्ढा का क्या? आज जितनी उनकी फैन फॉलोइंग थी उतनी ही दुनिया दुनिया नहीं सिर्फ देश हंस रहा है। खासकर युवा जनरेशन को अच्छे से समझ में आ रहा है कि बातें सरकार से पूछी थी, लेकिन चरण वंदना भी अब सरकार की करेंगे, सरकार मोदी शाह की। राघव चड्ढा तो गए, लेकिन उन्होंने एक आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा दिया। जी हाँ, पब्लिक कैसे विश्वास करेगी? अब उनका वोट जब आम आदमी पार्टी को जाएगा तो आम आदमी पार्टी को नहीं बीजेपी को जाएगा, क्योंकि और पार्टी के नेताओं ने भी यही किया, जीते वो किसी और पार्टी से, लेकिन सब विपक्ष
के जितने भी नेता हैं सब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर धुल गए। तो ये सवाल भी बनता है पार्टी से, जनता का, कि अगर हम आपको जिता भी दें, जाना तो सबको बीजेपी में ही है। बाकी और भी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर दबाव पड़ेगा इस मजबूत नेता की जगह को भरने में। अब देखते हैं आम आदमी पार्टी से कौन सा नेता उभरता है और बीजेपी कैसे खींचती है उस नेता को। अब जनता क्या सोचे, भाई जनता क्या करे? पक्ष को जिताए तो अच्छी बात है, बीजेपी में जीते। विपक्ष को जिताए तो भी बीजेपी में जीते, क्योंकि बीजेपी आजकल जोड़ो तोड़ो करके, कैसे भी करके, जोड़ो तोड़ो करके या कैसे भी करके अपनी सरकार बना लेती है। या क्या घुट्टी पिलाती है कि लोग बीजेपी में जाना ही पसंद करते हैं, देशभक्त हो जाते हैं। ये भी आगे जनता के पास सोचने के लिए एक मुद्दा है कि आखिर किस तरीके से ये सब हो रहा है। अब देखना ये है कि आगे राजनीति में और क्या होता है। पिछले 10-15 सालों में हमने देखा राजनीति एक करियर की तरह हो गई है। लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में स्विच करते हैं अच्छी पोस्ट के साथ, अच्छे पदों के साथ, और जब उन्हें वो स्थान नहीं मिलता दूसरी या तीसरी बार में तो पुनः वापसी कर जाते हैं, जिसे घर वापसी कहते हैं। आगे देखना है फाइनल फैसला में क्या होगा। आखिर पंजाब की जनता जो कि नेक्स्ट चुनाव है उसमें किसे जिताती है, आम आदमी पार्टी को या बीजेपी के नए संभावित चीफ मिनिस्टर राघव चड्ढा को। हालांकि सिर्फ राघव चड्ढा नहीं है इस दौड़ में, इनके साथ 7 सांसद आए हैं, उनका भी हम जिक्र करके बता देते हैं कौन कौन सांसद हैं। राघव चड्ढा के साथ जो सांसद आए हैं वो स्वाति मालीवाल, इनका नाम काफी सुर्खियों में रहा। पिछले 2 साल से केजरीवाल से इनकी लड़ाई भी हो चुकी है। स्वाति मालीवाल ने फाइनली बीजेपी का दामन थाम लिया। हरभजन सिंह, हमारे पाजी, जो कि क्रिकेट में स्पिन फेंका करते थे, आज उन्होंने दूसरा चलकर फिर चौंका दिया है। जी हाँ, दूसरा इसलिए कहेंगे क्योंकि कल तक वो आम आदमी पार्टी के साथ थे, आज वो बीजेपी के साथ हैं। उन्होंने भी चीजें चेंज की है, जो कि बिल्कुल भी राज्यसभा में सक्रिय नहीं रहे। तो अब देखना है राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक। संदीप पाठक वो बड़ा नाम है, वो थिंक टैंक है जो कि गुजरात में इलेक्शन के टाइम पे मुख्य पर्यवेक्षक थे। गुजरात में चुनाव में संदीप पाठक ही थे जो बीजेपी, जो आम आदमी पार्टी की वहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे थे और आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव लड़वाया, मुख्य पर्यवेक्षक थे। अशोक मित्तल, अशोक मित्तल की कहानी आप जानते ही हैं। साथ ही साथ विक्रमजीत सहनी, ये 7 नाम हैं जो आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक। तो अब हम देखना होगा कि क्या इतने बड़े टूट के बाद भी बीजेपी पंजाब में सत्ता हासिल कर पाती है या नहीं, या ये सारी स्ट्रेटजी धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है राघव चड्ढा का। जी हाँ, राघव चड्ढा का आखिर क्या होगा? क्या वो इतना बड़ा नाम जो आम आदमी पार्टी में बना कर आए बीजेपी में बना पाएंगे? क्या वो संभावित चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के? क्या वो आगे जाके उनकी राजनीति चल पाएगी या फिर राजनीति चौपट होने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से मीम में छाए रहे, अब क्या वो असल में छा पाएंगे? क्या अब वो टेलीकॉम का मुद्दा उठा पाएंगे? क्या अब वो राइडर जो कि डिलीवरी बॉय है उनका वो मुद्दा उठा पाएंगे? क्या वो अब अपनी ही पार्टी जो कि अब बीजेपी की है उनके खिलाफ बोल पाएंगे? क्योंकि पहले तो उन्होंने खूब बोला है और उनका स्टेटमेंट एक बड़ा वायरल हो रहा है कि राघव चड्ढा को खरीदने के लिए कोई ऐसी रकम नहीं बनी राघव चड्ढा को खरीद सके। और अब वो मीम बहुत वायरल हो रहा है। संजय सिंह की दहाड़ कि 7 सांसद कैसे हो गए हैं। अब देखना है क्या होता है आगे आगे। राघव चड्ढा वर्सेस आम आदमी पार्टी
जी हाँ, बीजेपी के साथ राघव। आप नहीं, अब आपके साथ होंगे कोई और नेता। भगवंत मान के अपना किला बचा पाएंगे। चुनाव हो रहे थे बंगाल में, असम में, लेकिन नेक्स्ट चुनाव की तैयारी बीजेपी ने अभी से कर दी है। अब ये देखना है पंजाब की जनता क्या पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी को ला पाती है, चुन पाती है इतने सारे नेताओं के साथ, या फिर से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या अकाली दल, इनके में से किसी एक की सरकार बनती है। ये तो भविष्य की बात है, लेकिन राघव चड्ढा का क्या होगा, ये भी भविष्य के गर्त में छिपा है। इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, नाम बनाने के बाद, पद प्रतिष्ठा सब मिलने के बाद, अगर कोई अपनी पार्टी को छोड़ दे, जो कि लोग गद्दार कह रहे हैं, तो क्या होगा, क्या नहीं, इस चीज को देखना भी गौर करने वाली बात है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय। वन क्लिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम सब मिलेंगे लाइव पर इस चीज को डिस्कस करने में।